हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसके अंतर्गत जो मॉड फंक्शन होता है उसका डोमेन कैसे निकालते हैं सिखाने वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन पहले है क्या, उसके विषय में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद तब फिर इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है मॉड फंक्शन की, ये बताएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन अगर आपका इधर है तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ज़रूरी है, सवाल में कोई दम नहीं है। जो फार्मूले बता रहे हैं, जो ट्रिक बता रहे हैं, उन ट्रिक्स को, उन फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे, याद रखने का तरीका है जहाँ भी यूज हो वहाँ लिख लीजिए, तो इससे आपको डोमेन निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। चाहे कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे आपका बोर्ड लेवल पे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। तो आइए पहले बताते हैं कि ये मॉड फंक्शन है क्या। देखिए, ये मॉड फंक्शन कई बार बता चुके हैं हम। मॉड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, अगर ये है f(x) इज इक्वल टू मॉड x, मान लिया हमने f(x) इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x है, ये मॉड फंक्शन है। तो ये मॉड फंक्शन डिफाइंड कैसे है, पहले ये दिमाग लगाना है। इसके डेफिनेशन से ही सारे सवाल क्लियर होंगे और एकदम थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। ये देखिए f(x) इज इक्वल टू मॉड x, ये डिफाइन कैसे है। इसकी मॉड x की वैल्यू x होगी कब, जब x की वैल्यू हम 0 रखें या 0 से ज़्यादा रखें। हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से ज़्यादा का मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 हो, तब ये प्लस x रखेंगे, और जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो माइनस x रखेंगे। क्लियर है। ये है डेफिनेशन, अभी और डिटेल्स में बताते हैं। ये डेफिनेशन है। और एक चीज़ देखिए, ये मॉड x जो है, मॉड x इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, मॉड x माइनस x और x के बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी बताएंगे। एक ये रिलेशन लिखे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू माइनस x, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, ये इसके बराबर होती हैं। कैसे होती हैं अभी समझा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़, मॉड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको देखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी मॉड की वैल्यू 0 से कम नहीं होती है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑलवेज। ये जो मॉड x की वैल्यू है, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, ये पहला। दूसरा, इफ x इज 0 देन मॉड x इज 0। अगर x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो मॉड x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस डेफिनेशन से। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉड x इज नेवर लेस देन 0। मॉड x इज नेवर लेस देन 0। मॉड x अभी बताएंगे कैसे। तो यहाँ लिख दिए हैं कि मॉड x लेस देन 0 काट दिए हैं, मतलब मॉड x इज नॉट लेस देन 0। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे बीच बीच में। अब देखिए ये क्या चीज़ है, इसको बताते हैं। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये आता है +-2। कहने का मतलब x की वैल्यू आई एक -2 और दूसरी वैल्यू आई x की +2। यही चीज़ यहाँ पे हम बताए हुए हैं कि अगर ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, तो इसकी एक वैल्यू आएगी -x और दूसरी वैल्यू आएगी +x। यही चीज़ लिखे हैं हम यहाँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, एक -x आएगी,
एक प्लस एक्स आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये तो x लिखेंगे और ये वैल्यू आएगी ये +-2, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई 2। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू एक प्लस और एक माइनस आ रही है, और इसको हम मॉड x के बराबर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, ये देखिए, मॉड x इज इक्वल टू -x और मॉड x इज इक्वल टू +x। मॉड x की दो वैल्यू होती है, एक -x एक +x। जैसे यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, एक -x एक +x, यहां पर 4 ले लिए हैं तो एक 4 हो जाएगा, अरे 4 का एक -2 हो जाएगा, एक +2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी दो वैल्यू आएगी, ये और ये, एक माइनस एक प्लस। क्लियर है? तो यहां पर देखिए मॉड x की जो वैल्यू है इस डेफिनेशन से एक -x होगा और एक +x होगा। -x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे, और +x कब होगा, जब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखेंगे, या 0 के बराबर भी रखें तो 0 के बराबर जब रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से लेते हैं, तो x की जो वैल्यू आ रही है इस केस में मॉड x की, वो -x और +x आ रही है। ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसमें देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका। मॉड x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा x मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए, अगर यहाँ पर मॉड 2 रख दिए हम तो ये तो +2 मिलेगा ही। अगर मॉड -2 रख दिए तब यहाँ पर भी हमको 2 मिलता है, यहाँ पर हमको 2 मिलेगा। कहने का मतलब चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, इसकी वैल्यू हमको 2 ही मिल रही है। क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इसकी दो वैल्यू है, इस x की दो वैल्यू है, एक प्लस एक माइनस, और रिजल्ट हमको यही मिल रहा है। कहने का मतलब +-2 की वैल्यू आ रही है 2, +-2 हो तो भी +2 आ रही है। तो कहने का मतलब इस x की वैल्यू 2 हुई। अब ये जो प्लस आ रहा है, ये प्लस तो सही है, ये जो प्लस आ रहा है ये प्लस कैसे आ रहा है, यहां से देखिए, मॉड -2 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में रखिए, तो जब -2 होगा यहां, -2 का मतलब ये x जो है 0 से छोटा है, x का मतलब -2 देखिए, ये 0 1 2, इधर -1 -2, ये 0 से छोटा है। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं वो 0 से छोटे हैं, तो जब ये 0 से छोटा है तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा -x। -x का मतलब माइनस और ये -2, x इज इक्वल टू -x। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस +2, -2 इज इक्वल टू -2 +2। तो ये तरीके हैं इसको जानने का कि इसकी वैल्यू हो या इसकी वैल्यू हो, ये +x और -x कैसे हुई। क्लियर है? फिर देखिए, अब ये बता चुके हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x, और इन दोनों के लिए एक -x होता है, एक x होता है, +x होता है। ये एक फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला कि हम अगर मॉड में कुछ दिया है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, या उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले को आप समझ लीजिए, एकदम आसान है। पहला, ये 4 भाग में कर देते हैं, 4 तरीके हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फार्मूली है, क्या है ये देखिए। पहला
अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ए ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ग्रेटर देन ए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए है अगर, तो इसका डोमेन क्या होगा? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, यहां ग्रेटर देन ए है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और मॉड एक्स इज लेस देन ए है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर एक चीज और है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लिखें या ये लिखें एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, दोनों एक ही चीज है। ये यहां हिंट करते रहे थोड़ा सा कैसे है ये और ये कैसे इक्वल है। अंडर रूट दोनों साइड का ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से मॉड एक्स होता है, तो ये मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। ये और ये मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से हम बता दिए कैसे है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिए तो ये इसके बराबर है, लिख दिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए साथ में लिख रहे हैं कि अगर ये हो या ये हो उसके लिए फार्मूला क्या है। इसके लिए फार्मूले का प्रूफ करके बताए थे हम। अब देखिए इसके लिए फार्मूला जो है वो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, या तो ये लिखें या ये लिखें एक्स स्क्वायर इज, बताए थे इसके पहले क्वाड्रेटिक वाले में कि अगर ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल है तो रिजल्ट जो आएगा वो ग्रेटर आएगा। ग्रेटर देन है तो यहाँ पर रिजल्ट ग्रेटर आएगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो रिजल्ट ग्रेटर आ रहा है, लेस देन है तो रिजल्ट जो है वो लेस आएगा। यहाँ से देखिए इसके लिए x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा माइनस ए से a। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू माइनस ए से a। चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं जो क्वाड्रेटिक वाला बताए थे, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और लगभग चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ध्यान दें उससे कंपेयर करें तो ये चीज़ें मिलती नजर आएंगी। अब ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले पे आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, कंपटीशन का हो या आपके बोर्ड का हो। आपको सवाल बुक्स में भी मिलेंगी, एनसीईआरटी में कम मिलेंगी, एमएल अग्रवाल में ज़्यादा मिलेंगी, आरडी शर्मा मिलेंगी। तो ये जो फार्मूले बताए हैं इस फार्मूले के आधार पे आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं मॉड का। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ये जो है मॉड एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका डायरेक्ट हम ये लिख दिए, ये आया कैसे। अगर क्वेश्चन कोई करे कि आप ये तो लिख दिए लेकिन ये नहीं पता है कि ये आया कैसे, तो इसका तरीका देखिए, इसका तरीका ये है, यहीं पर प्रूफ कर दे रहे हैं ये आया कैसे। पहले तो मॉड एक्स जो है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इस मॉड एक्स की वैल्यू होती है दो, एक होती है माइनस एक्स और एक होती है एक्स। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर है या तो माइनस एक्स होगी और या तो एक्स होगी। ये मॉड एक्स की वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, इसकी दो वैल्यू,
एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। इस मॉड एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, इसका मतलब कि माइनस एक्स या तो इससे बड़ा होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, या ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये। अब यहाँ पर तो हम माइनस लिख नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये एक्स यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पर जस का तस रहेगा यही चीज़, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है ही है, हमको एक्स पॉजिटिव बनाना है। अब देखिए, अगर एक्स ए माइनस ए से छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस ए से छोटा, ये है 0, ये है माइनस ए, फिर इधर की ओर आएंगे माइनस इन्फिनिटी की ओर। माइनस ए से छोटा का मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो ये माइनस ए से छोटा इक्वल टू आर लेस देन, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर, चूँकि इक्वलिटी का भी साइन लगा है, तो ये माइनस ए तक आ जाएगा ये इसका। फिर देखिए इधर, यहाँ पर ये ए से बड़ा या बराबर, यहाँ पर कहीं ए है, इस ए से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, चूँकि ये दोनों सिंबल लगा है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, x इज बिलोंगिंग टू ए टू इन्फिनिटी, x इज बिलोंगिंग टू ए टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है, समझ में आया? ये कहाँ से आया, इनका और इनका दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए, x बिलोंग्स टू, यही आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से किसी को भी सॉल्व किया जा सकता है, किसी को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये फार्मूला लिख डालिए और सबका हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कॉन्सेप्ट अगर जान गए आप तो मॉड के इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी, इसको आप याद रखिए। फार्मूले ये हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ये कहाँ से आया? फिर आगे देखिए, इसी का दूसरा हम प्रूफ कर रहे हैं। दूसरा ये बताए थे कि ए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन, इसके लिए हमारा आया था डोमेन। क्या आया था? डोमेन आया था माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट देखिए, ये आया है, कहाँ से आया है, मतलब इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है और प्लस एक्स होती है। तो यहाँ पर अगर माइनस एक्स रखे, माइनस एक्स, तो ये भी ए से बड़ा होगा, या एक्स रखे तो ये भी ए से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन माइनस ए, और यहाँ पर ये एक्स इज ग्रेटर देन ए रहेगा ही। अब देखिए, एक्स माइनस ए से छोटा, ये आ जाइए फिर 0 माइनस ए माइनस इधर की ओर माइनस इन्फिनिटी, और इधर कहीं ए होगा, ये प्लस इन्फिनिटी। तो जब माइनस ए से छोटा इधर की ओर आएंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्स की वैल्यू होगी माइनस ए से छोटा, ये लेस देन वाला लगा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और माइनस ए, चूंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए से बड़ा इधर की ओर, यहाँ पर भी ग्रेटर देन का है, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी की ओर।
क्लियर है दोनों चीज़ें। फिर देखिए अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये आया कहाँ से, ये देखिए। क्लियर है। फिर इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्या है, मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू a। मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू a, इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पहले फार्मूला कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, df लिखें या वैसे x में लिखें, दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा माइनस a टू a। इसको प्रूफ कर रहे हैं, देखिए। तो मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू a, मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x की वैल्यू होती है माइनस एक्स, और x ये माइनस एक्स या तो इससे छोटा होगा या बराबर होगा, या ये इससे, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। -3 इज ग्रेटर देन -4 है अगर, और हम कह रहे हैं कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं करते तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4। क्या 3 4 से ज़्यादा है, नहीं है। इसका मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये सही हुआ, तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया यहाँ, और ये यहाँ पे है ही है, x इज लेस देन और इक्वल टू a। अब यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम, ये 0, यह माइनस a से बड़ा या बराबर, यहाँ पर कहीं माइनस a है, इससे बड़ा इधर की ओर, इससे बड़ा या बराबर, और a कहीं पे a है, इससे छोटा, तो इधर से राइट साइड जा रहे हैं और इधर से लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा माइनस a से बड़ा, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अगर हमको ये नहीं पता है तो हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a। हम ये भूल जाएं तो a से इधर की ओर आ रहा है, तो a से माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे, a से माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन माइनस a से इधर इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ a बैरियर लगा है a, और a से माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते क्योंकि इसकी वैल्यू लिमिट दी हुई है -a तक। तो अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये क्लोज्ड इंटरवल -a से a, ये दिया होगा। यही आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह इसका फोर्थ निकाल लेंगे, फोर्थ पार्ट लेस देन a। तो यहाँ हो जाएगा -x इज लेस देन a, x इज लेस देन a। इसको पॉजिटिव करेंगे तो x इज ग्रेटर देन a माइनस a एंड x इज लेस देन a। फिर इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -a से ज़्यादा, तो -a से ज़्यादा, तो -a से इन्फिनिटी की ओर जा सकता है, और ये जो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी से a की ओर जाएगा। लेकिन ये दोनों फिर रिस्ट्रिक्शन है -a से a तक, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये -a से a हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका है कि इस मॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए जो फार्मूला बताए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला दिया है f(x) इक्वल टू mod x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, mod x इज लेस देन इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, mod x इज लेस देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mod s इज लेस देन 0। देखिए सॉल्यूशन, पहला क्या है, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसका हम अगर फार्मूला याद है हमें कि ग्रेटर है तो ग्रेटर रिजल्ट आएगा। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-∞ to -7 यूनियन 7 to ∞। ये तरीका है। इसका डोमेन निकालने का तरीका ये है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे जो अभी बताए हुए थे, ये डायरेक्ट फार्मूला। या दूसरा तरीका mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। वैसे सॉल्व करेंगे इसी से, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और आगे जो बड़े बड़े सवाल आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं। ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ये -∞ से यहाँ पर -7 होगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी ये 7 to ∞ आ जाएगी। इसके लिए x ये हो जाएगा, इसके लिए x ये हो जाएगा। दोनों को जब मिला देंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो -∞ to -7 यूनियन 7 to ∞ ये आ जाएगा। और ये डायरेक्ट फार्मूला पे ऐसे लिख सकते हैं, और तरीका ये है करने का, लेकिन हम डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूला। फिर देखिए, लिखिए इसको। इसके बाद दूसरा, mod x इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसका डोमेन हो जाएगा डायरेक्ट बाय फार्मूला। अगर ये दिया हुआ है इस तरह से तो इसका फार्मूला है लेस देन, तो लेस आंसर, तो ये हो जाएगा -3 से 3, डायरेक्ट बाय फार्मूला -3 to 3। mod a इज लेस देन और इक्वल टू a का मतलब था -a से a क्लोज इंटरवल में, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए तीसरा, ये तीसरा जो दिया है कि x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसको दो तरीके से करेंगे हम, दो तरीके से। एक तो अभी फर्स्ट मेथड, ये है x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, या √x², √9, या mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसमें फार्मूला यूज करेंगे, तो ये x या df जो भी कह लें, df हो जाएगा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर रिजल्ट ये हो जाएगा -∞ to -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 to ∞। ये एक मेथड है पहला मॉड से करने का, ये तरीका है। क्लियर है? इसके बाद दूसरा तरीका बताते हैं जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये दिया हुआ है x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसको लिख सकते हैं x² -9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x + 3 x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x - 3 x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ रही है -3 और b की वैल्यू आ रही है 3। a छोटा है b से, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - a ब्रैकेट बंद x - b ब्रैकेट बंद इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 0 था तो उसमें ग्रेटर आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था, ये हो जाएगा -∞ to -3, यहाँ ग्रेटर का सिंबल है तो क्लोज इंटरवल यूनियन 3 to ∞। यही आंसर देखिए यहाँ आया है। तो इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों तरीका सही है। क्लियर है? नोट करें। फिर देखिए सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, mod x इज लेस देन और इक्वल टू 0। mod x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो डेफिनेशन से क्लियर है कि 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी।
अगर इसको वैसे लिखना चाहें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दोनों जगह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 तभी होगा, इक्वल टू दिया है, लेस देन आर इक्वल टू, ये 0 तभी होगा जब x 0 होगा। इसका मतलब कि जो इसका डोमेन आएगा वो केवल 0 होगा, जो डोमेन आएगा वो 0 होगा। मतलब x की वैल्यू 0, केवल 0 ही रख सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि लेस हो नहीं सकता। इक्वल हो सकता है, तो इक्वल कब होगा? जब 0 रहेगा x की वैल्यू। तो अगर ये दिया हुआ है कि मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू केवल 0 रख सकते हैं। डेफिनेशन में बताए थे, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x इज 0। तो वही डेफिनेशन याद रखिए, ये डेफिनेशन के अनुसार डोमेन ऑफ द फंक्शन केवल 0 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के बाद है ये फिफ्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका डोमेन क्या होगा? दिमाग लगाइए। इसको अभी छोड़िए, इसको बाद में बताते हैं, एक और आर्टिकल है उसको बताने के बाद। ये देखिए, ये मॉड एक्स इज लेस देन 0, मॉड एक्स इज लेस देन 0, मॉड एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ मॉड एक्स इज लेस देन 0, इसके लिए डोमेन क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है? मॉड एक्स इज लेस देन 0, क्या ये पॉसिबल है? यहां से ये क्वेश्चन हटाते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मॉड एक्स इज लेस देन 0, प्रॉपर्टीज में बताए थे कि वी नो दैट मॉड एक्स इज नेवर लेस देन 0। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 0 कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ 0 या 0 से छोटी थी तो 0 ले लिए थे। यहाँ अगर केवल 0 है, 0 से लेस देन है, तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि किसी भी मॉड की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पहला प्रॉपर्टी ये बताते हैं कि मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पे, वो 0 से छोटी होगी ही नहीं, चाहे कोई वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें। देखिए, अगर यहाँ -2 रखते हैं तो क्या ये 0 से छोटा है? क्योंकि मॉड 2 की वैल्यू तो 2 होती है, -2 की भी वैल्यू जो है वो 2 होगी। गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब हुआ कि इसके डोमेन में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसको रखने पे ये मॉड एक्स जो है वो 0 से छोटा हो जाए। मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये छोटे छोटे सवाल थे। एक जो क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको नेक्स्ट उसमें बता देंगे। क्लियर है? ये सारे सवाल क्लियर हैं? फिर देखिए फार्मूला। पहला, अगर ये दिया हुआ है x मॉड x इज लेस देन b आर ग्रेटर देन a, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डायरेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -b से -a यूनियन a से b। चूंकि ये ग्रेटर का सिंबल लगा है तो ये ग्रेटर रहेगा, दोनों का यूनियन रहेगा। और अगर ये रहे दूसरा a इज लेस देन मॉड x एंड लेस देन मॉड x इज लेस देन b, तो इसके लिए डोमेन आ जाएगा ओपन इंटरवल -b से
माइनस ए यूनियन ए से बी, ये दोनों आंसर आएगा। मॉड एक्स इससे बड़ा है, यहाँ मॉड एक्स इससे बड़ा है, तो ये इन दोनों का ये आंसर आएगा। अब कैसे आएगा ये प्रूफ कर रहे हैं हम, देखिए प्रूफ। पहला, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब अगर हम देखें तो इस मॉड एक्स की वैल्यू क्या बताए थे हम कि एक प्लस होता है एक्स, एक माइनस एक्स होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस मॉड एक्स की जगह हम अगर माइनस एक्स लिख दे रहे हैं तो माइनस एक्स एकदम वही चीज़ के बराबर हो जाएगा बी ए, बस इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं और चीज़ वही सब उतार देंगे, माइनस एक्स वो वही चीज़ लिख डाले। यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यू प्लस लिखिए, ये इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ये एक ये, क्लियर है? एक ये। इस मॉड की वैल्यू दो होती है, एक माइनस एक्स, तो अगर यहाँ माइनस एक्स रख देते, यहाँ माइनस एक्स रख देते तो भी यही चीज़ यहाँ उतार दिए, एक बार यहाँ पर प्लस एक्स रख दीजिए, यहाँ उतार दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए ये जो माइनस एक्स है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए, ये माइनस ए हो जाएगा और ये साइन उलट जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये एक्स, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर तो ये जस का तस रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए यहाँ इसको, ये छोटा है पहले लिखेंगे, माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए, क्लियर है ये? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये माइनस बी से माइनस ए, ये लेस देन आर इक्वल टू है, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स लाइंग बिटवीन माइनस बी से माइनस ए क्लोज इंटरवल। इसको लिख सकते हैं एक्स लाइंग बिटवीन ए से बी। क्लोज्ड इंटरवल का ये डेफिनेशन है, ये क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन है। अब इन दोनों को मिला देंगे, अगर इन दोनों को मिला दें हम तो क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी, यही हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? ये है हमारा तरीका। तो इसको अगर ये दिया हुआ है तो या तो इस तरीके से लिखें या डायरेक्ट ऐसे लिखें। फिर देखिए सेकंड, नोट करें सेकंड क्या है? मॉड एक्स इज लेस देन बी एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसको लिखने का तरीका है, इस मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, तो ये माइनस एक्स, ये है बी, ये है ए, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस एक्स, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये उलट जाएगा बी। ये ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है, डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी लिख सकते हैं। इसको हम सिस्टम से लिखेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए, ये माइनस और ये प्लस हो गया। इसको लिखेंगे हम कैसे? माइनस बी, यहाँ पर एक्स, ये माइनस ए। ये देखिए ये भी ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है, तो एक्स लाइंग बिटवीन माइनस बी टू माइनस ए, ये और ये दोनों को जब मिला दिए इन दोनों को तो बन गया हमारा एक्स लाइंग बिटवीन माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। अगर ये ग्रेटर देन वाला लगा है साइन तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और केवल लेस देन लगा है तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, चीज़ दोनों में बराबर है। तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का।
अगर ये आ गया तरीका आपको ये, तो कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं मॉड का, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। पहला ये दिया है 36 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन आर इक्वल टू 64। इसका डोमेन निकालना है। दूसरा इसका डोमेन निकालना है, फिर इसका डोमेन निकालना है। तो जो फार्मूला अभी बताए हैं उसी फार्मूले पे है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले का सलूशन ये दिया हुआ है 36, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन आर इक्वल टू 64। ये दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको मॉड में कन्वर्ट करेंगे या पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 64। अब देखिए 36 का हो जाएगा 6 प्लस लेस देन आर इक्वल टू, ये जो बताए थे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मॉड एक्स के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। ये आ गया हमारा ये। अब अगर यहाँ पर हम कहें कि मॉड एक्स, इसको निकालना है, इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका अभी हम बताए थे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बता रहे हैं। इसका जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा -8 to -6 यूनियन 6 to 8। कैसे निकालते हैं वो सब सारा बताए हुए हैं। तो इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला जो अभी बताए हैं, -8 to -6 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 6 to 8। तो ये है इसका आंसर। फिर देखिए अगर इस तरह से न समझ आए तो देखिए उसको भी बता दे रहे हैं कैसे किए इसको। मॉड एक्स ये क्लियर है डायरेक्ट फार्मूला से, और करते कैसे हैं वो बता दे रहे हैं। ये -x 8 यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x 8 6। तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन है। ये हो जाएगा 6 to 8। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा x -8। इसको फिर सही करेंगे तो x लिख सकते हैं ऐसे -6 और ये -8। इसकी वैल्यू हो जाएगी x लाइंग बिटवीन -8 to -6, और यहाँ पर ये है। फिर इन दोनों को मिला देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों का यूनियन ले लेंगे, ये आ जाएगा। तो लगाने का ये तरीका है। लेकिन फार्मूला बताने का क्या मतलब, फार्मूला बताने से फ़ायदा क्या, अगर आप इतना लंबा करेंगे, ये डायरेक्ट यूज करिए आप। अगर ये है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है मॉड एक्स इज लेस देन 8 3। इसका आंसर डायरेक्ट फार्मूला से लिख रहे हैं हम। डायरेक्ट फार्मूला से यहाँ बता रहे हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये ओपन इंटरवल है तो चीज़ वही रहेगी, -8 to -6 यूनियन 6 to 8। ये डायरेक्ट फार्मूला से हो गया। और दूसरे तरीका से ये है माइनस वाला यूज करेंगे जो फंडा है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार x माइनस को ये ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर x पॉजिटिव को इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए ये ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू 3 to 8। सॉरी यहाँ 3 है, 6 लिख दिए हैं। ये 3, ये 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 8 -8। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 लेस देन x लेस देन -3। ये भी ओपन इंटरवल का है डेफिनेशन।
तो ये हो जाएगा -8 से -3, इन दोनों को जोड़ देंगे, यूनियन ले लेंगे, तो x बिलोंगिंग टू -8 to -3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to 8, यही आंसर आ जाएगा हमारा, यही आंसर आया हुआ है। तो चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे डायरेक्ट फार्मूला से लगाएं, दोनों तरीका लगा सकते हैं। तो ये डोमेन हो गया, x बिलोंगिंग टू दिस, यही डोमेन होता है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम है। फिर देखिए इसी में सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3, इसका सलूशन देखिए, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 8 3, इसको डायरेक्ट केवल फार्मूला का यूज करके बताएंगे और आप सेकेंड मेथड से खुद करेंगे। इसका जो डोमेन आएगा, ये चूंकि लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। करते क्या है, माइनस वाला जब लिखते तो ये माइनस के साथ -8 और ये माइनस, पहले इसको लिखते हैं माइनस वाले में -3 यूनियन, फिर इससे इसको 3 8। याद करने का तरीका है, यहाँ जो लिखते हैं माइनस के साथ इसको, माइनस के साथ इसको, पहले इसको फिर इसको, ये लिख दिए, फिर जैसे दिया वैसे इसको उतारते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यही ओपन में भी करते हैं, -8 -3 फिर 3 8, ये हो गया इसका आंसर। और इसका जो सेकंड मेथड है वो आप खुद लगाएंगे। क्लियर है? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ, ये 7 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला है मॉड के अंदर मॉड x -3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दूसरा है मॉड के अंदर मॉड x -9/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फिर ये है, ये एक टाइप का है, ये दोनों अलग टाइप के हैं, ये सब अलग टाइप के हैं। तो ये और ये दोनों एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो फार्मूले बता दिए हैं अभी तक, उन सब फार्मूलों का इस्तेमाल होगा इन सब में, इसलिए एक ही बार में लिख दिए हैं, बार बार लिखना ना पड़े। अब देखिए सॉल्यूशन, पहले का, पहला क्या है, मॉड x -3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जैसा कि बताए थे इसका डेफिनेशन, इसको कैसे करेंगे, इसको हम ये मान लेंगे माइनस मॉड x -3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पूरा हम मान लिए x है, क्यों, क्योंकि ये मॉड बाहर लगा है। यहां हो जाएगा वही चीज, मॉड x -3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको, और ये हो जाएगा मॉड x -3/4 इज लेस देन और इक्वल टू -2। यहां पर हो जाएगा मॉड x -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। यहां पर फिर हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड x -3 इज लेस देन और इक्वल टू -8। यहां पर ये हो जाएगा, और मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू, इज -3 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8 +3, ये हो जाएगा मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू -5। यहां पर मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहां पर ये माइनस है, ये हो जाएगा 8, ये 3 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू -5। डेफिनेशन के बाद जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तो उसमें बताए थे हम कि मॉड x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ, यहां लिखेंगे we know that mod x is never less than
0, जब इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती तब क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो हो जाएगा 5। इसमें कोई है ही नहीं है, इसका डोमेन जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5। अब आते हैं यहाँ, मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। ये मॉड x है और फार्मूला बताए थे मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, ये बताए थे। इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -∞ टू -a यूनियन 5 टू ∞। यहाँ a है, यहाँ 5 लिख दिए, a ये फार्मूला है a। मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a मीन्स -∞ टू -a टू ∞, उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -∞, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 है तो ये ग्रेटर रिजल्ट आएगा। ये हो जाएगा -11 यूनियन, फिर ये 11 टू ∞। अब यहां पर ये आया, यहां पर ये आया, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड में यहां पर कुछ है ही नहीं है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू यही आ जाएगा -∞ टू -11 यूनियन 11 टू ∞। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये तरीका है लगाने का। इसको मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 जैसे बताए थे कि एक बार इसकी वैल्यू माइनस आएगी, ये माइनस, एक बार प्लस, फिर उसी को लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट? चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए एकदम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए इसी का 2, इसी का सवाल नंबर 2। क्या है सवाल नंबर 2? सवाल नंबर 2 है कि मॉड ऑफ मॉड x माइनस 9 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। मॉड x माइनस 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस के साथ, ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और यहां पर हो जाएगा मॉड x माइनस 9 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये अगर x मान ले तो -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या तो ये होगा या ये, मतलब ये होगा और ये होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस भी आती है प्लस भी आती है। यहां से देखिए इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हट जाएगा, मॉड x माइनस 9 अपॉन 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -2। यहां पर हो जाएगा मॉड x माइनस 9, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। यहां पर 3 है, सॉरी ये 3 है, 3, ये 3 है, ये हो जाएगा 6। यहां पर 3 है क्वेश्चन में, 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मॉड x माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल टू -6। यहाँ पर मॉड x ये इधर चला जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 प्लस 6, मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। यहां देखिए ये आ गया मॉड x माइनस 9, तो ये माइनस उधर जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, ये हो जाएगा मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। यहां हो जाएगा मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। तो मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर रिजल्ट आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -15 यूनियन 15 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व किए ये रिजल्ट आया, इसको सॉल्व किए ये रिजल्ट आया। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, पहले इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -15 यूनियन 15 टू इन्फिनिटी, फिर ये यूनियन -3 टू 3। ये सारे को ऐड कर देंगे, यही हमारा डोमेन आ जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन ये होगा। इसको डीएफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएफ डोमेन ऑफ एफ माइनस इन्फिनिटी टू -15 यूनियन 15 टू इन्फिनिटी यूनियन -3 टू 3। ये है हमारा रिजल्ट। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो ये सारा आंसर गलत आएगा। तो ये देखते हैं, ठीक। तो ये था सवाल नंबर 2 का सलूशन, 2 का सलूशन। क्लियर है? फिर देखिए, सवाल नंबर 3 जो दिया है वो इससे हटके है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है मॉड x -3 इज लेस देन और इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू -5। ये है दिया, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहां एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये मॉड x अगर था b और a तो इसको हम लिखते थे x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। ये फार्मूला बताए थे, ये दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले हैं, इसका इस्तेमाल करना है। यहां देखिए सॉल्यूशन, यहां पर मॉड x -3 है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको -3 दिया हुआ है तो उसको गैप करेंगे। गैप कैसे करेंगे, उसमें यहां 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 +3 कर देंगे, एडिंग 3 ईच साइड। तो क्या हो जाएगा, ये -5 + 3, ये हो जाएगा मॉड x -3 + 3 -2 + 3। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा मॉड x, और ये जो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब अगर देखा जाए इस फार्मूले से, देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये x बिलोंग्स टू, यहां देखिए ग्रेटर देन और लेस देन है, ये दोनों साइन लगा है तो यहां हो जाएगा -b, ये b है तो -b -1, -a तो यहां पर a है -2 तो ये हो जाएगा -2 यूनियन a में है -2 और b में है 1, ये हो जाएगा ये। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 2 यूनियन -2 1। क्लियर है? ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो ये इसका आंसर है। इस और इस फार्मूले का इस्तेमाल जहां जरूरत लगे वहां करेंगे। और ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया, x बिलोंग्स टू दिस। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -1 to 2 यूनियन -2 to 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, आंसर दोनों सेम है। इसके बाद हमारा जो रिजल्ट है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
4, 4 है ये, इसको ले डालिए मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3, थोड़ा सा हटके है, विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, 2। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको हल करने का तरीका बताए थे हम। इसको कैसे लिखेंगे, इसको दो तरीके से लिखेंगे। पहला तरीका क्या था कि यही चीज जो अंदर वाली है, ये मॉड x माइनस 3 ब्रैकेट में, ये माइनस के साथ ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 5, ये इसके साथ। और ये जो है मॉड x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2। ये जो मॉड में है, तो ये मॉड की दो वैल्यू बताए थे हम, मॉड x, ये देखिए मॉड x की एक तो माइनस एक्स, एक प्लस एक्स बताए थे। तो यही वैल्यू मॉड x की, यही वैल्यू हम मॉड से इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स हो गया। ये चूंकि ये पूरा मॉड लगा हुआ है, तो जब बाहर निकालेंगे तो केवल यही बचेगा। तो ये माइनस के साथ माइनस ये हो गया, और जो जैसे दिया वैसे लिख डालेंगे। क्लियर है? यहां पर प्लस वाला एक्स लिखेंगे और जैसे दिया वैसे लिख डालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड x माइनस 3, ये हो जाएगा 5। इधर क्या करेंगे, इधर 3 दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा मॉड x, डायरेक्ट लिख दिए, ये हो जाएगा 5 + 3, ये हो जाएगा 5, ये मॉड x, और ये हो जाएगा 8। यहां से देखिए, इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया। अब ये और ये दोनों को कंपेयर करिए, तो इसका आ गया आंसर x बिलोंग्स टू -b, मतलब 8 से -a यूनियन a, ये हो जाएगा 5 to 8, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए एक बार 2, ये है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस हो गया, यहां पर ये छूट गया है। ये देखिए फिर से, ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये -2 विच इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 3, ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा -5। फिर देखिए इसको हम उलट के लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5 विच इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और साइन इसका उलट जाएगा, ये साइन उलट जाएगा। फिर ये ऐसे आ गया। अब देखिए 3 ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा -5 + 3, -5 + 3, इधर मॉड x -3 है, +3, इधर -2 + 3, तो ये आ जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। यहां ये लिख डाले हैं। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये आया था, इसको क्या लिखेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ये a है ये b है, तो -b तो -1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 यूनियन, फिर a एक -2, b की जगह 1। ये आ गया इधर से सॉल्व करने पर, और ये आ गया इधर से सॉल्व करने पर। फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, पहले इसको लिख लीजिए या पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, -8 to -5 यूनियन 5 to 8 यूनियन -1 to यूनियन -2 1।
इसका और इसका यूनियन ले लिए, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये यही आंसर हो गया, ये और ये, मतलब दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट? कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि जब इसको हम निगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है? ये था सवाल नंबर 4। इसी का है 5वां। देखिए 5वां पार्ट क्या है, सिंपल है। ये दिया हुआ है -x² + 6x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले बताए थे कि यहां अगर निगेटिव रहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम x² - 6x + 5, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 और x - 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको जो फार्मूला बताए थे उससे जब करेंगे लेस देन आर इक्वल टू है तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 5, ये आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5। इसी को ऐसे लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 to 5। तो ये जानबूझ के दे दिए थे रिमाइंड करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन शुरू में हम लिखे थे लेकिन बोले कि बाद में बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए ये है, और ये नहीं लिखे थे, ये लिख दिए हैं जानबूझ के। इन दोनों में अंतर क्या है ये अभी बताते हैं, इसीलिए वहां पर छोड़ दिए थे। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, ये है x² + x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमको निकालना है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। अब देखिए अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो भी यहां 1 आ रहा है, 0 के बराबर है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी 0 से बड़ा आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो भी 0 से बड़ा आ रहा है, x की वैल्यू 100 रखेंगे तो भी 0 से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब है x की चाहे जो वैल्यू रखें, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड है, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f ये हो जाएगा r, ये इसका आंसर हो गया। ये डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसी के बाद सवाल नंबर 7। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट, x² + x + 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। लेस देन रहे तो भी सही रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी सही रहेगा। अब यहां पर दिमाग लगाना है कि क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 कर दे। -1 रखेंगे तो ये -1 और ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, विच इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 0। यहां 0 रखेंगे, अगर 0 रख देते हैं तो भी यहां 1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकते, जिससे कि हम x की वैल्यू रखें और ये कंडीशन होल्ड हो। तो अगर ऐसा कंडीशन होल्ड x की कोई वैल्यू नहीं कर पा रहा है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास ऐसी है ही नहीं है कि जो इस कंडीशन को होल्ड कर सके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तब हम कहेंगे कि x क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x कुछ है ही नहीं है। कहने का मतलब कि जो डोमेन होगा इसका, डोमेन ऑफ f ये हो जाएगा 5। इसीलिए नहीं बताए थे उसमें कि इसका जो डोमेन होगा ये 5 होगा, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है, x की वैल्यू है ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई। तो वो लिखेंगे x = 5 या डोमेन ऑफ f = 5।
क्लियर है? तो ये सारे सवाल थे मॉड के ऊपर। जितने भी फार्मूले बताए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये मॉड के डोमेन के लिए सफिशिएंट है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप न हल कर पाएँ। जितने फार्मूले बताए गए हैं वो सारे फार्मूले अगर याद हैं तो मॉड का कोई भी सवाल जिसमें डोमेन निकालने के लिए अगर आएगा तो आप न कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। सारे सवाल आप अटेंड कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो फार्मूले बताए हैं, जो डेफिनेशंस दिए हैं, मॉड का जो डेफिनेशंस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, इन सारे फार्मूलों और प्रॉपर्टियों को थोड़ा सा एक बार फिर से लगा लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि जहाँ भी आए उसको तुरंत यूज कर लें आप। अगर याद रहेगा तो सवाल लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज का बस इतना ही। मॉड पे ये पूरा कवर कर लिए हैं जो भी बताना था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, कि उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन के निकालने के लिए फिर इसके बाद वाला वीडियो बनाएंगे। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो कैलकुलेशन में या कहीं भी, अगर कोई त्रुटि दिखाई देती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको हम सुधार करेंगे। और नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी लिखिए, जिससे हम फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।